नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वेद से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है, गौपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये अक्सर याद करके लोग भूल जाते हैं और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी को मैं आज आपको ट्रिक से बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए, ऐत्रेय में रे शब्द है, रे यहाँ पे रा का उच्चारण हो, यहाँ पे रा से ऋग्वेद, रा ऋग्वेद। देखिए यहाँ पे भी रा का जैसा उच्चारण होता है, ऋग्वेद, रे ऋग्वेद, रे ऋग्वेद। ठीक है, तो इसी से याद रखना है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचविश, पंचविश किससे संबंधित है? पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पंच में 5 शब्द है, 5 यानी 5 के हम समय पकड़ लेते हैं। अब 5 बजे के बाद क्या हो जाता है? शाम हो जाता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए 5 बजने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे शाम होने लगता है, तो इसे इसे याद रखना है, सामवेद। तो पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। उसके बाद देखिए गोपथ, गोपथ किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? देखिए गोपथ में गौ शब्द है, इसे थोड़ा सा चेंज करके बदल दीजिए गौ। अब गौ क्या होता है? गौ बहुत ही धनी पशु माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या उसके मूत्र हो, चाहे गोबर हो, चाहे फिर उसका दूध हो, ये बहुत ही मूल्यवान है। यानी कि हर तरह से वो हमें क्या करता है? हमें धनवान करती है। ठीक है, तो इसी को आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए गौ क्या करती है? गौ रुपया पैसा देती है, यानी हमें धनवान बनाती है ना। तो देखिए अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है रुपया पैसा। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा, है ना। रुपया पैसा होता है, अर्थ का मतलब रुपया पैसा। तो इसी से याद रखना है आपको। गौपथ, गौ क्या करती है? अर्थ देती है, अर्थ यानी अथर्ववेद। ठीक है, रुपया पैसा देती है। ठीक है, तो बस इसी से आपको याद रखना है। गौपथ यानी गौ से गौ बना दी। गौ क्या होता है? गाय। गाय हमें रुपया पैसा देती है, यानी अर्थ देती है, अर्थ से अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद देखिए शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित? यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसे यह कैसे याद रखेंगे? देखिए शतपथ में सत शब्द है। सत मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे सत का मतलब तो 100 होता है, लेकिन हम लोग याद आसानी से याद रखने के लिए क्या करेंगे? 7। ठीक है, इसको 7 में बदल देंगे। ठीक है, 7 सत 7। और यहाँ पे यजुर्वेद में इसको बदल देंगे यज्ञ से। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? यज्ञ बन जाएगा। अब देखिए यज्ञ में क्या होता है? एक अग्निकुंड जल रहता है, जिसके उसका पंडित उस वहाँ पे बैठ कर क्या करते हैं? मंत्र उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस तरह यज्ञ करते हैं अग्निकुंड के चारों ओर बैठ कर। ठीक है, और उसी तरह जब शादी होता है, शादी में भी क्या होता है? 7 फेरे लगाया जाता है। वो भी क्या होता है? एक अग्निकुंड यानी आग जलते रहता है। ठीक है, उसके चारों ओर 7 फेरे लगाया जाता है। तो देखिए शतपथ यानी शादी, शादी और यज्ञ, इन दोनों को जोड़ लीजिए और इसी से आप जोड़कर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण के संबंध में यज्ञ से संबंधित, यज्ञ यानी यजुर्वेद, यज्ञ यजुर्वेद। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।